Hello friends, myself Himanshu Sharma. Welcome to our YouTube channel Origin Education. आज जैसा कि आपको पता है लेक्चर 2 है। तो पार्ट 1 में हमने जाना था कि पार्ट्स वगैरह के बारे में, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने शेड्यूल्स होते हैं और क्या क्या उसमें चेंजेस हुए थे। वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और प्रीएम्बल से भी आते हैं। प्रीएम्बल होता क्या है? बेसिकली इसको कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड भी बोला जाता है, जिस पे हमें सारी डिटेल्स जो है पता चल जाए कि क्या है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आज की लेक्चर की ओर, जो है प्रीएम्बल। बात करता हूं आपसे प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल क्या है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहले जो है प्रीएम्बल को इंट्रोड्यूस कराया था। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। इंडिया जैसी कई सारी कंट्रीज है जिन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रीएम्बल नाम की चीज को जो है अपनाया था। कोई चीज अच्छी हो तो अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो द टर्म प्रीएम्बल क्या होता है? इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में इंट्रोडक्शन है, उसका पूरा प्रीफेस जो है बताया गया है। इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज है उसकी पूरी समरी भी रखता है, साथ साथ उसका एसेंस, मतलब एक तरह से एसेंस दे देता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन का। NA पलखीवाला एंड एमिएंट ज्यूरिट, जो कि बहुत माने हुए जो है जज है। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड भी कहा जाता है। बस यही है, प्रीएम्बल में हमें ये चीजें पता चलती हैं। प्रीएम्बल के फेस में ऐसा क्या आर्टिकल्स लिखे हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, टेक्स्ट जिनको कहते हैं, तो टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल क्या क्या लिखी है? The preamble in its present form reads, we the people। अब इस चीज में जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखी चीज है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। वेदर मैं आपको पढ़ के एक बार बता देता हूँ, बाकी इसमें जो वर्ड हैं उनके बारे में हम 1-on-1 डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन इसको मैं केवल आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। वी, हम इंडिया के पीपल्स के बारे में जो लिखा है इसमें, वो सारी बातें इसमें लिखी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमनी resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of the opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November, मतलब 26 जो है तारीख को लिखा गया था, ये 26 ऑफ नवंबर 1949 को प्रीएम्बल जो है तैयार किया गया था। डू हेयर बाय एडॉप्ट enact and give to ourselves this constitution, एक तरह से शपथ टाइप का जो है वो है। और हम इसमें वर्ड्स के बारे में अब आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये सब चीजें हैं कि सोशल जस्टिस वगैरह सारी चीजें जो है इक्वली होंगी और हम इस चीज को मानेंगे सारी चीज, तो वो किस तरह से लागू होंगी और कैसे जनता इसको मानेगी, तो वो सारी बातें जो है प्रीएम्बल में कही गई है। तो बढ़ते हैं हम अपने जो कीवर्ड्स जो इसमें बताए गए उनके बारे में। इंग्रीडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल, जिसको हम इंग्रीडिएंट्स बोलते हैं, जो है सबसे पहले हम इसके कीवर्ड्स के बारे में बाद में बात कर लेंगे, पहले हम इंग्रीडिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीजें जो है अथॉरिटी के रूप में दी गई हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल सीधा सीधा बोल देता है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो चला आ रहा है वो सीधा सीधा जनता के थ्रू ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अपनी चीजें थोप दी है, सारी चीजें जो है जनता के थ्रू आ रही है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, it declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic and republican polity. Objective of the constitution, it specifies justice, liberty, equality and fraternity as the objective. As well as हम बात करेंगे date of adoption of the constitution, it stimulates November 26, 1949 as the date. ठीक है, एडॉप्शन इसकी कब से हुई थी? 26 नवंबर 1949 से डेट के रूप में इसकी जो है एडॉप्शन हुई थी। तो डेट ऑफ एडॉप्शन जो है मैं आपको बता दी है। कीवर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। कीवर्ड्स इन द प्रीएम्बल कौन कौन से यूज किए गए? सर्विंग,
The serving implies that India is neither a dependency nor a dominion of any nor the dominion of any other nation but an independent. जैसे सर्विंग के बारे में बताएंगे हम. कीवर्ड्स ऑन द प्रीएम्बल. सर्विंग. द वर्ड सर्विंग implies that अलग अलग लोग जो हैं इसका प्रोनाउंसिएशन जो है अलग अलग तरह से इसका करते हैं. तो implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation but an independent state. There is no authority above it and it is free to conduct its own affairs both internal and external. सीधी सीधी बात मैं आपको इसमें डायरेक्ट अगर सीधे संबोधन में बताना चाहूँ तो ये है कि इसके खुद के कॉन्टेक्ट रूल्स हैं. सारे रूल्स जो है खुद के हैं, चाहे इंटरनली किसी से इससे फाइट करना हो चाहे एक्सटर्नली करना हो, सारी चीजें जो है इनकी खुद की हैं और ये एक इंडिपेंडेंट हैं और बाकी किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं. सोशलिस्ट. सोशलिस्ट का मतलब इस प्रीएम्बल में ये है डेमोक्रेटिक सेकुलरिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी इग्नोरेंस डिसीज एंड इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी. सोशलिस्ट का मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है वो ये है कि पॉवर्टी एंड पॉवर्टी मतलब पूरी तरीके से जो गरीब मतलब जो गरीब है बिलो पॉवर्टी लाइन जो आते हैं लोग उनको टोटली खत्म करना. मतलब वो लोग पूरा ग्रो कर जाएं एक अच्छे खासे डेवलपमेंट के लिए. इग्नोरेंस जो चीजें वो खत्म हो जाए, जो बीमारियां फैलती हैं वो खत्म हो जाए. इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी में इनइक्वलिटी नहीं रहे. अगर कोई कहीं से भी रहता हो कहीं से भी हो उसको सारे अधिकार जो एक बंदे को चाहे वो एक टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठा हो चाहे वो लोएस्ट पोजीशन पे बैठा हो लेकिन उसके जो अधिकार होंगे वो सारे सिमिलर होंगे, चाहे वो किसी भी चीज का हो चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति का हो, पर वो सारी चीजें जो है सेम दी जाएंगी. सेकुलर. सेकुलर का मतलब क्या होता है? कई सारे लोग इसका कई बार इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग आज इस वीडियो में समझ भी सकते हो सेकुलर होता क्या है. द टर्म सेकुलर वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. बता दूं सेकुलर टर्म जब ऐड हुआ था वो किया गया था 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. The Indian Constitution embodies the positive concept of secularism. All religions in our country, irrespective of their strength, have the same status and support from the state. देखो कुल मिला के इस लाइन पूरी मतलब एक मैं आपको एक मोटा मोटा चीज बता दूं वो ये है कि सारी चीजों को सबको पॉजिटिव सपोर्ट वगैरह किया जाएगा और सारे धर्म जाति वगैरह सारी चीजें जो हैं बराबर तरीके से रखी जाएंगी, चाहे वो सेम स्टेटस हो, सारी चीजें हो, सपोर्ट हो, चाहे किसी का सपोर्ट भी हो रहा है किसी चीज में तो सारे सभी लोगों के लिए वो चीज बराबर होगी और स्टेटस सारी चीजें जो है सेम रहेंगी. कुल मिला के यही है. डेमोक्रेटिक. The term democratic is used in the preamble in the broader sense, embracing not only political democracy but also social and economic democracy. डेमोक्रेटिक का इसमें मतलब सीधा सीधा ये है कि ओनली जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जो पॉलिटिकल जो चीजें होती हैं जैसे एमएलए अध्यक्ष वगैरह बना उस चीज में ही हम इक्वलाइज नहीं करेंगे बल्कि हम सोशली भी उनको इक्वलाइज करेंगे. साथ ही साथ इकोनॉमिक मतलब आर्थिक जो सहायता होती है उसमें भी सारी चीजें जो है इक्वल लोगों को रखेंगे तो वो डेमोक्रेटिक है. रिपब्लिक. द एब्सेंस ऑफ एन प्रिविलेज्ड क्लास एंड हेंस ऑल पब्लिक ऑफिसेज बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ना कास्ट देखी जाएगी ना कुछ देखी जाएगी. जो भी क्लास जो भी ऑफिस पब्लिक के जो भी ऑफिस होंगे वो सभी लोगों के लिए खड़े होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो चाहे वो किसी भी जाति का हो, लेकिन वो सभी लोगों के लिए इक्वल है और सभी लोगों को किसी भी तरीके से उससे नहीं मना करा जाएगा कि आप नहीं जाओगे, सब जाएंगे. उसमें सारी चीजें होंगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. इस बात का बिल्कुल ध्यान रखते हैं सभी अफसर कि किसी को कोई अधिकार नहीं है कि आप इसको मना करो कि तुम नहीं कर सकते, तुम करोगे तुम्हारा नहीं होगा, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. सबके लिए सब चीज बराबर है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा. सो बात करें जस्टिस. द टर्म जस्टिस इन द प्रीएम्बल एम्ब्रेस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म. तीन फॉर्म जो है जस्टिस से बोले गए हैं. वो बोला गया सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल secured through various provision of fundamental rights and descriptive principle. जस्टिस में सबसे बड़ी बात है चाहे आप सोशली लड़ो, किसी चीज का कोई लड़ाई वगैरह हो जाए वो चीज है, इकोनॉमिकली आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए जैसे कोई धनहानि हो जाए या पॉलिटिकल आपकी कोई सीट वीट में जो भी हिसाब किताब बिगड़ जाए तो उसके लिए आपको जस्टिस जो है सभी को बराबर दिया जाएगा. उन सबका प्रोविजन बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द
फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू आप सभी का जो है डिसीजन जो है फेयरली किया जाएगा, ना कि किसी के पक्ष में झुका जाएगा। सो आई थिंक कुछ वर्ड और हैं इसमें, वो डिस्कस कर रहे हैं। लिबर्टी की बात कर लेते हैं। द प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप थ्रू देयर फंडामेंटल राइट। देखो, लिबर्टी का मतलब है कि सारे सिटीजन जितने भी हैं इंडिया में, उन सभी को इस चीज का हम एक तरह से आश्वासन दे सकें कि वो एक्सप्रेशन के थ्रू, बिलीफ के थ्रू, फेथ के थ्रू, वर्शिप के थ्रू, मतलब किसी भी भगवान की आप पूजा करो, किसी को कोई मना नहीं करेगा, आप किसी पे भरोसा करें, कोई दिक्कत नहीं है, बिलीव कर सकते हैं आप, एक्सप्रेशन कर सकते हैं कि उनके सारे राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स में आपके जो है हम लोगों ने सिक्योर किए हैं और एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और आप इसको जो है, जो अगर इस चीजों का पालन नहीं करता है तो आप उस चीज को एनफोर्स कर सकते हैं, उनको कोर्ट में ला सकते हैं इन केस ऑफ वायोलेशन। कब ला सकते हैं कोर्ट में? जब कोई आपसे मना करे कि आप इसकी पूजा नहीं करोगे, आप इधर पूजा नहीं कर सकते, आप इधर मंदिर में नहीं जा सकते, आप ये मस्जिद में नहीं जा सकते, कुछ भी बात हो जाए, इस चर्च पे नहीं जा सकते, आपको कोई भी बात होगी तो आप, अगर कोई इस चीज का वायोलेशन करता है, हालांकि वो सभी लोगों के लिए सिक्योर है, अगर कोई वायोलेशन करता है तो आप उसको एनफोर्स करके कोर्ट में ला सकते हो। तो लिबर्टी जो है एक तरह से आश्वासन देना है सभी जनता को, हमारे देश की को, जो इंडिया सिटीजन है इंडिया के, उन सभी को इस चीज का आश्वासन जो है मिलता है। इक्वलिटी आप सभी को वर्ड से भी समझ में आ गया होगा। द प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। दिस प्रोविजन एम्फ्रेस 3 डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। देखो, इक्वलिटी की जब बात की जाए ना, तो सारे, मैंने वही बताया ना आपको, पहले बताया था जो, वही बात है सीधी कि स्टेटस हो, अपॉर्चुनिटी हो, कुछ भी हो, सारी चीजों में 3 डायमेंशनली, चाहे सिविकली हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, सारी चीजों में इक्वलिटी मतलब सबके लिए बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, बस वो होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया। फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप रहेगी, हर एक की अलग अलग सिटीजन नागरिकता जो है नहीं रहेगी। ऑल्सो द फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A क्या कहता है, हालांकि हम जब आर्टिकल्स में जाएंगे तो इसका डिस्कशन विस्तार में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम जान लेते हैं। 51A says that it shall be duty of the every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of the India, transcending religious, linguistic, religional और सेक्शनल डाइवर्सिटी। मतलब हर एक किसी का धर्म है कि उसको प्रमोट करे, ब्रदरहुड, अपने मतलब भाईचारा को निभाए सभी तरह से, मतलब विदाउट उसके, मतलब कुछ भी चीजों का ध्यान में रखते हुए, मतलब आप भाईचारा है, आप ये नहीं देखो कि हिंदू हो कि मुस्लिम है, किसी भी चीज का, कुछ भी चीज का आप जो है उसमें भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, रिलीजन पे, ना उसकी लिंग्विस्टिक पे, ना उसके सेक्शनल डाइवर्सिटी पे। तो सेक्शनल डाइवर्सिटी में कई बार हम ब्रदरहुड में हम फायदा किसी को नहीं देते, जैसे हम, कोई ग्वालियर में रहता है, कोई कहीं रह रहा है, मतलब कोई 2 शहरों में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई मुंबई में रह रहा है, तो ब्रदरहुड आपको निभाना है, वहां भी रिलीजन नहीं आता, वहां फिर आपका आता है सेक्शनल डाइवर्सिटी। तो सेक्शनल डाइवर्सिटी में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे मुंबई का हो, है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया ही ना, तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। इवन नॉट ऑफ द इंडिया का ही नहीं हो, बल्कि बाहर से भी अगर कोई हमारे यहाँ आया है एज अ गेस्ट, या कुछ भी हमारे भ्रमण वगैरह जो करने आया है एज अ टूरिस्ट के रूप में, उसकी भी हमें हेल्प करनी चाहिए, उसको किसी भी तरीके से कोई ठगा ठगी जो है नहीं करनी चाहिए, तो उसकी हमेशा ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें सभी लोगों की हेल्प करना। तो फ्रेटर्निटी जो है वो भी इसमें इस्तेमाल किया गया है प्रीएम्बल में। सो आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा कुछ आज बताने को है नहीं, हम आर्टिकल से अब बढ़ना शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो आपको कैसा लगा? इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन आए हैं, आते रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हम विस्तार से आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे। क्वेश्चंस के ऊपर अलग बनेगा, पहले हम एक बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा खत्म कर लें उसके बाद। सो आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो आप हमें बता सकते हैं। और कोई सजेशन हो तो आप हमें मतलब origin-education-concept@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो करके बता सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक करके भी आप वहां से अपडेट्स ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। सो आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।